प्रदेश के यशस्वी हमारे जनसंपर्क प्रचार अधिकारी, जिनके तत्वाधान में, जिनके संरक्षण में ये विभाग गांव-गांव जाकर गोष्ठियां और कृषकों के बीच बात संवाद कार्यक्रम कर रहा है। हमारे शोध केंद्र के वैज्ञानिकगण और विभागीय अधिकारी, आप सभी और हम सभी का प्रयास यह है कि हम गन्ना फसल और गन्ना कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है हमारे स्तर से, उच्च स्तर से, उसके लिए प्रयासरत हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग विषम परिस्थितियों में भी इस फसल को बचाए हुए हैं। चीनी मिल की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पेमेंट लेट होने की स्थिति में भी आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा। तो इस वर्ष की रिपेयर मेंटेनेंस का काम फैक्ट्री का चल रहा है और संभवतः चीनी मिल पिछले वर्ष से कुछ पूर्व हम चला देंगे। साथ ही गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी कार्रवाई अभी से गतिमान है, जो कि उच्च स्तरों पर हमारी जो मांग है वो जा चुकी है। मिल की ओर से आप लोगों को जो अभी जैसे एसडीआई साहब ने बताया, बीज शोध केंद्रों से जो आना है उसमें विभाग और चीनी मिल की ओर से जो भी खर्च है वहन किया जाएगा। किसानों से केवल बीज की धनराशि ही ली जाएगी, उसमें यातायात का जो व्यय आएगा, बीज मूल्यांतर जो आएगा वो विभाग और चीनी मिल द्वारा वहन किया जाएगा। चीनी मिल की ओर से मैं आप लोगों को एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि सीजन के दौरान चीनी मिल से प्लेसमेंट निकलती है मैली, आप लोग उसका इस्तेमाल अवश्य करें। उसके गन्ने की फसल में, अन्य फसलों में अच्छे रिजल्ट हैं। और चीनी मिल की ओर से किसानों को ये रियायती दरों पर दी जा रही है। बाजार मूल्य जब हम इसको टेंडर के थ्रू बेचते हैं तो लगभग 65 रुपए कुंटल इसकी 1 कुंटल की कीमत आती है। लेकिन गन्ना किसानों के हित के लिए, और जो गन्ना किसान खेती कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल या पिछले 2 सालों में गन्ना चीनी मिल को सप्लाई किया है, इस वर्ष भी गन्ना है, तो उनके सुपरवाइजर साहब की एक दरखास्त पे, और जो रियायती दर हमारे यहाँ पिछले साल था वो लगभग 7.5 रुपए प्रति कुंटल किसानों के लिए था। इसमें हमारी एक फाउंडेशन ये होती है कि मिल चलने के दौरान ही हम इसको दे पाते हैं। तो जो कृषक गन्ना आपूर्ति मिल गेट पर करते हैं वो तो अपने वाहनों में वहीं से ला सकते हैं, और वहां पे हमारी जो ठेकेदार की व्यवस्था है, उनके जेसीबी वहां पे लगे होते हैं। अगर आप वैसी ट्राली लेके भी जाते हैं तो दिन दिन में आपको मिल जाता है। रात बिरात भी खाली होती है तो हम लोड तो करवा देते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है कि चलते सीजन में आपको वाहन भी मिल जाते हैं और वहां पे खाद भी उपलब्ध होती है। और इस सत्र के लिए हम लोगों के क्रय केंद्रों का हमने संचालन स्थापना शुरू कर दी है। मैं किसान भाइयों से चीनी मिल की ओर से, विभाग की ओर से एक अनुरोध ये करना चाहता हूं कि लगातार हमारा जो पेड़ी का रकबा गिर रहा है, पेड़ी फसल के रकबे गिरने से किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं और चीनी मिलों के संचालन में भी दिक्कत आ रही है। जैसे कि हम लोगों के सामने समस्या होती है कि शुरू में जल्दी फैक्ट्री चलाना, तो पेड़ी फसल के पर्याप्त होने पर फैक्ट्री भी जल्दी चलती है, और आप लोगों को भी गन्ना पेड़ी फसल जब जल्दी निकल जाती है तो गेहूं के लिए क्षेत्र खाली हो जाता है। तो मेरा अनुरोध यह है कि हम लोग पेड़ी प्रबंधन जैसे पहले हम लोग करते थे पिछले 3-4 सालों में पेड़ी की ओर, वो उसके कई कारण रहे हैं। जैसे पेड़ी फसल हमारे पास जब कम होती है तो हमारा गन्ना फसल जल्दी कट जाती है। तो अगर हमारे पास जल्दी गन्ना, ये पौधा गन्ना ज्यादा होगा तो उसके कटने का समय ये होता है, उससे हमको अगली पेड़ी समय से नहीं मिल पाती। अब जैसे इस साल या पिछले सालों में क्या हुआ है कि हमारी जो पौधे की फसल है उसे हमें जनवरी में काटना पड़ा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पेड़ी हमें कम मिल पा रही है। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि आप लोग जैसे जो वैरायटी आपके यहाँ चल रही है, जिसकी पेड़ी आपने देखी है अच्छी चल रही है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया 17,231 की अच्छी चल रही है, 0118 की भी है, सामान्य में 50-11 नगर ये करनाल की वैरायटी है, और पंतनगर की 12,226 कोपनदार, ऐसी प्रजातियां जिनकी हमारे क्षेत्र में पेड़ी है। यहाँ पे शीघ्र की सभी प्रजातियां, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है और यहाँ की जो परिस्थिति है, जैसे जानवरों की जो समस्या है, तो ये नहीं कि हम अर्ली की ही रखें ज्यादा वैरायटियां, और अर्ली की रखना ही मतलब एक फाउंडेशन नहीं है। चीनी मिल का केवल ये तात्पर्य है कि जब प्रजाति मैच्योर हो, जिसमें चीनी की मात्रा भरपूर हो जाए, उस समय चीनी की कोई भी प्रजाति हो। समस्या ये होती है कि हम पेड़ी और पौधा जब लेते हैं तो फसल की मेच्योरिटी पे लेते हैं। जब चीनी मिल आप ही का गन्ना जाता है और इसी से हमें चीनी निकालनी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी एक प्रजाति में मान लो 100 ट्रालियां आई, किसी एक कृषक की ऐसी ट्राली आ गई जो सामान्य है और समय से पहले आ गई, तो सभी किसानों के लिए फिर एक समस्या का विषय बना कि सामान्य की प्रजाति की हम पर्ची नहीं दे पाते। जबकि वो पेड़ी है, अगर मेच्योरिटी है तो उसमें आपत्ति नहीं है। और पिछले सालों से और हम इस साल भी प्रयास करेंगे कि पेड़ी की जो पर्चियां हैं आपकी, उसको सामान्य के साथ एक निश्चित अनुपात में शुरू से ही जारी करेंगे। ये हम लोगों ने अपने उसमें कार्यक्रम में भी रखा है और ये व्यवस्था जो हमारी इंडेंट की रहेगी। दूसरा मेरा ये है कि आप जब
पेड़ी फसल की जो हम रखने की बात कर रहे हैं, तो जब हम कटाई करें उस समय हम लोग कारणवश या मिल की समस्या या हमें जल्दी सप्लाई करने, तो हम ये ध्यान रखें कि जिसकी हमें पेड़ी रखनी है उसकी कटाई थोड़ा सा सही मौसम में करें। जैसे मान लो हम आखिरी में उसकी कटाई करें, जैसे हम फरवरी में मान के चलें कि जो पौधा हमारा फरवरी में कटता है उसकी पेड़ी अच्छी होती है। और इधर हमें फायदा ये होता है कि जब हम फरवरी की जो हमारी होगी इसे अक्टूबर नवंबर में जैसे ही हम मिल चलाते हैं तो हमें एक तो पेड़ी सप्लाई करने के बाद खेत खाली मिल जाता है। नहीं तो हमारे सामने समस्या ये होगी, पौधे पे हम पौधा कर रहे हैं, कई जैसे तराई में तो यही हो रहा है कि पौधे की फसल में पौधा कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, हमें लागत का स्तर समझ में नहीं आता। हमने पौधा में क्या करा, बीज नया लिया, खाद नहीं डाली, हम ये सोचते हैं कि जुताई करनी है, खाद डालनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें कीटनाशक डालने पड़ते हैं, पौधे फसल में ज्यादा रोग बीमारियां आती, क्योंकि फसल हमारी जो होती है फरवरी मार्च की बोई हुई मई जून तक, ये जो मार्च से लेकर अप्रैल का समय होता है, इसमें क्या होता है कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। पेड़ी फसल में एक दो कीट लगते हैं, जैसे प्याला चिकटा हो गया, इस तरह से हो गया, पेड़ी फसल ज्यादा उसमें मजबूत रहती है। पौधे फसल में क्या होता है, पौधा नया होता है, कोमल होता है और बीमारी के लिए उस समय सुटेबल समय होता है। दूसरा जो मेच्योरिटी की बात आती है, अगर हम पेड़ी और पौधे का अनुपात बराबर रखेंगे तो हमें एक तो सप्लाई में आसानी होगी। सभी खेत में अगर हम पौधा करेंगे तो हमें उसका अगले साल फायदा नहीं मिलेगा। एक साल तो हमारे पास पौधा लंबा चलेगा, लेकिन अगले साल के लिए हमारे पास पेड़ी नहीं होगी। साथ ही जैसे बसंत काल के मैंने बताया कि फरवरी के आसपास जो हमारा गन्ना कटता है, जिस गन्ने की हमें पेड़ी रखनी है उसके हमें थोड़ा सा ध्यान से काटना है। और कटाई के बाद क्या होता है कि जैसे हम किसी खेत की कटाई शुरू करते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं कट जाता तब तक हम उस खेत में अगली कोई क्रिया नहीं करते। जैसे मान लो हमने कोई खेत दिसंबर में शुरू करा, जनवरी में शुरू करा, ऐसा भी है। हाँ जी, पेड़ी और हाँ जी, हाँ जिस किसी का बात पेड़ी है, हाँ जी, अगर वो 5-25 से नीचे है तो उसको तो शुरू आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और अगर ज्यादा है तो वो लास्ट तक चला गया, जबकि गन्ना 9 लाख भी शुरू हो गया और उसका पेड़ी नहीं जा रहा। पेड़ी। तो हम ये चाहते हैं कि गन्ना जो है पेड़ी का जो है एक जो रकबा है वो पहले अलग से कर दिया जाए। हाँ जी, उसकी जो पर्चियां वितरण है वो पहले कर दिए जाए। पेड़ी की। होता क्या है कि एक किसान का 9 लाख है, उसका थोड़ा सा पेड़ी है, वो खत्म होने के बाद उसका 9 लाख शुरू हो जाता है जनवरी 1 में ही। और दूसरा किसान ऐसा है कि उसका पेड़ी पड़ा है, वो उनके साथ पेड़ी में ही चल रहा है। ऐसा होता है ना। मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में थोड़ी जानकारी और दूं। होता क्या है, जब गन्ना खरीद होती है तो जैसे अब अभी हमारे सामने सभी कृषक बंधु बैठे हैं, लगभग ये हमें मान के चलते हैं कि आप सभी के पास गन्ना है। इसको हम थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं कैसे होता है। तो इसमें ऐसे किसान भी होंगे जिनके पास पेड़ी पौधा अर्ली सामान्य चारों किस्म का होगा। एक आपके विषय पे आ रहा हूं। उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास केवल पेड़ी होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि उनके पास पौधा नहीं है। उसके पास ऐसा होगा कि पौधा केवल सामान्य का होगा। लेकिन जब हम कहीं से गन्ना या किसी कारखाने को चलाते हैं या जैसे सोसाइटी से पर्ची आती है, तो मांग के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लो आप इसमें 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोगों को इस तरह से वितरण करना है कि सभी का एक साथ काम भी चले। ऐसा ना हो कि 10 लोग पहले निपट जाएं और बाकी के फिर 40 बच जाए। एक स्थिति ऐसी आती है कि सबके पास गन्ना होता है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर में सबके पास गन्ना होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे को जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि गन्ने की मात्रा कुछ किसानों पे रह जाती है। उन किसानों के साथ देखो कारखाने में तो दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो क्रय केंद्र पे करते हैं या फिर वो मिल गेट पे लाते हैं तो कम किसानों से फिर पूरे गन्ने की सप्लाई नहीं हो पाती। तो जो व्यवस्था है हमारे आयुक्त महोदय के हिसाब से वो इस तरह से बनाई गई है कि कुछ ज्यादा छोटे उनको व्यवस्था में पहले लिया गया है। और ये जो आप बात कह रहे हैं इस पे हम चीनी मिल स्तर से, सचिव साहब के स्तर से हम लोग ऐसी व्यवस्था इस बार भी खरीद की करेंगे। हम जब सीजन चलेगा तो पेड़ी वाले किसानों को जिनके ज्यादा नजदीक है उनको चिन्हित कर लेंगे, हम मिल की तरफ से ही मांग रख देंगे। और आप सचिव साहब हैं, हम लोग मिलके क्षेत्र सर्वे भी कर लेंगे, जो पेड़ी है जो मेच्योरिटी के हिसाब से उसको पहले ले लेंगे। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम कागजों में फंस जाएं और असली किसान परेशान हो जाए। ये ना तो ध्येय हमारा है ना चीनी मिल समिति का है। इसमें आपका जो विषय है बिल्कुल सही है, क्योंकि अपना क्षेत्र यह है कि थोड़ा सा एक तो लेट चलता है। लेट मतलब यह है कि फसल मेच्योरिटी के हिसाब से जब तक हम उसमें आते हैं, रनिंग में आते हैं, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस बार को जो आपके बेसिक कोटे हैं या समिति से जो पर्ची का है वो आपके जो असल में गन्ना है उस पे उत्पादन पे लगाया गया है। आप बेसिक कोटे का आधार ना मान के, जैसे आपके यहाँ बेसिक कोटा 1 एकड़ का है लेकिन आपके पास 2 एकड़ गन्ना है तो आपकी पर्ची 2 एकड़ से लगेंगी।
इस बार ये व्यवस्था गणनायक महोदय ने और हमारे साहब ने वहां, क्योंकि मीटिंगों में साहब रहते हैं हमारे प्रचार सर, तो आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई किसानों को जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। अब ऐसे कार्यक्रम में क्या होता है, जैसे आपने बताई, तो ऐसी सारी समस्याओं को एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पे रखी जाती है कि हम कैसे आप लोगों को सुविधाएं दें। बस थोड़ी समस्या ये होती है कि कभी कभी हमारे पास रकबा बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इनमें क्या होता है, उतार चढ़ाव की स्थिति में ये समस्या आती है। अगर चारों चीजें बराबर चले, पेड़ी पौधा सभी अगले सामान्य, तो दिक्कत नहीं आती है। तो इस बार सुधार की उम्मीद है इसमें। जी जी, सारी बातें जितनी भी आप हाँ जी, हाँ हैं, जी। उससे सबसे बड़ी मेन चीज सबसे हाँ जी, अहम होती है हाँ जी। आर्थिक आर्थिक, पैसे की। हाँ जी। बगैर उसके सारी चीजें निरर्थक निरर्थक। कि जो हम पेड़ी की बात कर रहे थे, अच्छा अपने क्षेत्र में क्या है कि फरवरी मार्च के बाद इधर पानी की दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी हम जो पेड़ी की फसल रखें उसमें ध्यान रखें कि 15 से 20 दिन में पानी की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी सिंचाई की, क्योंकि ज्यादा होने में हमारे साथ ये क्या हो रहा है कि इधर की तो जमीन थोड़ी पथरीली है, इस क्षेत्र की बात करें। और फिर क्या होता है कि गन्ना बरसात पे ही थोड़ा सा चलता है, तो अगर प्रयास हो सके ज्यादा भी नहीं तो 15 से 20 दिन में एक हल्की सिंचाई हो जाए और मई जून में फिर उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम हम कर दें, क्योंकि बरसात से पहले मिट्टी चढ़ जाए। अब जैसे अब आपने बताया जो वैरायटियां हमारी इस तरह अच्छी चल रही है, अगर उसमें समय से मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो एक तो कल्ले की समस्या ज्यादा आएगी, दूसरा गिरने की समस्या आएगी। तो पेड़ी फसल को हमें इसलिए भी रखना है कि हमारी जो ये समस्या है, एक तो जो लागत बढ़ रही है, एक धीरे धीरे आपने देखा होगा कि लागत हम जो हमारे पास अन्य साधनों से है उसको भी हम इस पे लगा देते हैं। जैसे आपने कोई अगर फसल बोई या कोई आपका नौकरी या कोई अन्य साधन है पैसे का, तो ये लागत हमें पौधे में क्या दिख रही है, हम बढ़ाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जो हम खर्चा निकालेंगे वो खर्चे में इसका बहुत अंतर नहीं आता है, बहुत माइनर प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें क्या दिखता है कि पौधे की फसल लंबी चौड़ी दिख रही है, हम क्योंकि उसमें लगातार बिजी रहते हैं। पेड़ी की फसल में हम कम ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो उल्टा रहा है कि पौधे की फसल ने हमें इतना बिजी कर रखा है कि हम लगातार उसमें खर्चा कर रहे हैं, तो वो फसल हमें अच्छी दिख रही है। तो मेरा अनुरोध यह है कि हम थोड़ा पेड़ी पे ध्यान दें, जिससे कि हमारे खर्चे में भी कमी आएगी और जब समय से मैच्योरिटी होगी तो हमारी जो गेहूं वाली फसल की समस्या है उसमें भी थोड़ा हमें समाधान की ओर कुछ रास्ता मिलेगा। नहीं तो हम पौधे पौधे पे जाएंगे तो लागतें तो बढ़ती जा रही हैं। और नहीं हो पाएगा जब तक हाँ जी, पेड़ी भी दबेगी। उससे क्या होगा ना, हमारी जो प्रजातियां हैं, जैसे प्रजातियों में क्या है कि इनको हर किसी को अपने एक समय की प्रजाति क्या है कि उसको एक निश्चित वातावरण भी चाहिए। अब कुछ प्रजातियां ऐसी हो रही कि हम पौधे में तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस मिल जा रहा है, लेकिन पेड़ी की कंडीशन ये हो रही, जैसे अभी बात चली कि जनवरी में जब वो कट गई तो फरवरी मार्च में जो टेम्परेचर मिलता है वो मिला नहीं, तो उसकी पौधे के बाद पेड़ी की जो उसकी लोकप्रियता है वो खत्म हो जा रही। जबकि किसान को फायदा ही तब है जब उसकी पेड़ी ले ली जाए, क्योंकि पौधे की तो लागत ही नहीं निकलती। हाँ, फिर जुताई कर, हाँ हाँ, पेड़ी सही बात, हाँ ये नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी।